हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सी एस आई आर नेट का जुलाई 2024 पार्ट सी का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं कि सीक्वेंस और सब सीक्वेंस के कितने हो सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप बिना पेन उठाए भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर पूरा अच्छे से सीक्वेंस को समझते हैं, सब सीक्वेंस को समझते हैं। ठीक है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सोचना है, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ऑप्शन डिस्कार्ड होगा, क्या आंसर आएगा, उस पर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट एन बी ए बॉन्डेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस है, साथ में बॉन्डेड भी है, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि बॉन्डेड बोल रहा है तो सीक्वेंस किस टाइप का होगा ना। तो सीक्वेंस का रेंज जो होगा बॉन्डेड होगा, क्या होगा, है ना। सीक्वेंस का हर एक टर्म किसी पॉजिटिव रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, उससे बीच में लाई करेगा, सच दैट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसा बॉन्डेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये भी है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कर जाता तो फिर तो ये कन्वर्ज हो जाता है ना। क्या क्या बहुत कुछ हो सकता है, सोचिए क्या क्या होगा। लेट एस, एस एक सेट है रियल नंबर का, वो सारा कलेक्शन जो देयर एग्जिस्ट ए सबसिक्वेंस ऑफ एन कन्वर्ज टू एल, वो सारे रियल नंबर का कलेक्शन जिसपे जो बॉन्डेड सीक्वेंस है, जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसका सबसिक्वेंस एटलीस्ट जिसका सबसिक्वेंस क्या होना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए। फिर से मैं बोलता हूँ, वो सारे रियल नंबर का कलेक्शन जो जिसपे इस सीक्वेंस का सबसिक्वेंस कन्वर्ज करे, वही होगा, वही इस सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। एस इज इम्पट्टी होगा, एस हैज एक्चुअली 1 पॉइंट होगा, एस हैज एटलीस्ट 2 पॉइंट होगा, एस हैज टू बी फाइनाइट सेट। तो करते हैं स्टार्ट, कैसे अटेम्प्ट लेना है। तो कोई भी अगर बॉन्डेड सीक्वेंस है तो क्या होगा उसका एन, एन ग्रेटर इक्वल टू 1, क्या होगा, लेस इक्वल एम होगा, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर, है ना। मतलब इसके सीक्वेंस का टर्म एक ऐसा फाइनाइट नंबर मिल जाएगा, उससे सारे टर्म्स छोटे ही होंगे, है ना। एंड इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या हो गया। अब क्या क्या कंक्लूजन निकालेगा अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालें, एग्जिस्ट नहीं कब करेगा, कोई सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या कंडीशन हो सकता है। या तो लिमिट इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि बॉन्डेड है। तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू मोर देन टू, मोर देन 1 होगा। मोर देन 2 3 मैं नहीं गारंटी ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोर देन 1 होगा। यूनिक लिमिट होता तो ये फिर तो एग्जिस्ट कर जाता ना। डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, इसका मतलब लिमिट क्या हो सकता है इसका, L1 L2 द कुछ भी हो सकता है ना। इसको वर्ड में अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिमिट ऑफ एन इज नॉट यूनिक। यूनिक नहीं मतलब एक नहीं है, एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा कितना होगा कुछ पता नहीं। क्लियर हो गया यहाँ से। अब जब सेट में वो सारे रियल नंबर का कलेक्शन जो कि सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, तो सब सीक्वेंस इसका कन्वर्ज कर सकता है, कितने पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकता है, इसके जो सब सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ज कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो मान लिया कि ए एन जो सीक्वेंस है बिलोंग कर रहा है -1 से 1 रियल नंबर, है ना। सीक्वेंस के सारे टर्म एन ग्रेटर इक्वल टू इन्फिनिटी 1, सीक्वेंस के सारे टर्म इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक इसका सब सीक्वेंस किसके पे कन्वर्ज कर सकता है। मान लीजिए एक ए एन के सीक्वेंस लिए जो कि एल पे कन्वर्ज कर गया, दूसरा ए एन पी सीक्वेंस लिए जिसको L2 पे कन्वर्ज कर गया। ऐसा हो सकता है ना, ये तो गारंटी है कि ऐसा होगा, इससे ज़्यादा भी सब सीक्वेंस मिलेंगे जिस जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे रियल नंबर पे। ठीक है, सो नाउ ये तो गारंटी है कि ए सेट इम्पट्टी नहीं होगा, है ना। कोई भी सीक्वेंस अगर
बॉन्डेड होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब मोर देन वन लिमिट होगा। तो इसका मतलब ऐसा सब सीक्वेंस इसका मिल जाएगा जो कि एक लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, या ऐसा सब सीक्वेंस मिलेगा जो दूसरे लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, ऐसा सब सीक्वेंस मिलेगा तीसरे पे कन्वर्ज करेगा। तो मोर देन वन हो सकता है। तो एस इज इम्पर्टी नहीं होगा, है ना, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। एस हैज एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ऐसा है क्या? एक ही ऐसा रियल नंबर में आएगा जिस पे उसके सारे सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेंगे, ऐसा ज़रूरी है? अगर कन्वर्ज करता, लिमिट एग्जिस्ट करता, तो इसके सारे सब सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करते? उसी जिस पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है उस पर कन्वर्ज कर जाता। तो ये भी गलत हो जाएगा ना फिर। तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैज़ टू बी फाइनाइट सेट, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, या फिर, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कि एस के पास कम से कम 2 एलिमेंट तो होंगे। ये गारंटी है, गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि इसका लिमिट मोर देन 1 है। मोर देन 1 लिमिट होने का मतलब क्या हो गया कि एक सबसीक्वेंस मिलेगा जो कि एक लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, दूसरा सबसीक्वेंस मिलेगा जिस पे दूसरा लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। तो 2 डिफरेंट लिमिट तो मिलेंगे ही, इसका मतलब 2 इसके सबसीक्वेंस मिलेगा जिस पे ये कन्वर्ज करेगा, तो 2 तो कम से कम तो होंगे ही। 3 हो सकता है क्या? पहले एग्जांपल भी देता हूँ मैं। एग्जांपल लाइक -1 टू द पावर n सीक्वेंस रखता है, मान लिया। तो ये बॉन्डेड है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसके एक सबसीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करता, दूसरा सबसीक्वेंस -1 पे कन्वर्ज करता। ये तो ये हो गया, इसके 2 ही लिमिट हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड इससे डिस्कार्ड हो जाता है एग्जैक्टली जो बोल रहा है। मान लिया कोई सबसीक्वेंस ऐसा रहता 1 0 -1 1 0 -1, इस टाइप का, बॉन्डेड है 1 से, तो इसका एक सबसीक्वेंस मिलता जो कि किस पे कन्वर्ज करता, 1 पे कन्वर्ज करता, दूसरा सबसीक्वेंस मिलता जो कि 0 पे कन्वर्ज करता, ठीक है, तीसरा सबसीक्वेंस मिलता जो कि -1 पे कन्वर्ज करता। तो ये ऐसा सबसीक्वेंस मिल गया ना जिसका ऐसा सीक्वेंस मिल गया जिसका, हाँ, ऐसे सबसीक्वेंस मिल रहे हैं जो कि 3 डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। तो एस जो है 3 पॉइंट को कंटेन करता। बट नाउ क्वेश्चन कि फाइनाइट ही होगा ऐसा जरूरी है कि इनफाइनाइट हो सकता है? सोचिए कि एक कोई सीक्वेंस के कितने सबसीक्वेंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बॉन्डेड सीक्वेंस है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है इसका एक सीक्वेंस का इनफाइनाइट सबसीक्वेंस होता है ऐसा? कोई सीक्वेंस के कितने सबसीक्वेंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट सबसीक्वेंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि n है, तो n में कितने टर्म होंगे? काउंटेबली इनफाइनाइट, और सबसीक्वेंस जो बनेगा वो भी एक सीक्वेंस है, तो उसमें भी काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो मान लिया इसका इनफाइनाइट सबसीक्वेंस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि काउंटेबल एक सबसीक्वेंस में कितने टर्म हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट, दूसरे सबसीक्वेंस में भी काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है? काउंटेबल होता है। तो स्टिल इज ऑल सबसीक्वेंस इज सबसीक्वेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस, है ना। अब मान लिया इसको ऐसे देखते हैं, एन बिलोंग कर रहा है -1 to 1 में, ठीक है, बॉन्डेड है, इससे क्लियर हो गया, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस वजह से इसके सबसीक्वेंस मोर देन 1 लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे। तो मान लिया ऐसे सबसीक्वेंस बना लेते हैं। एक सबसीक्वेंस बना लिया ऐसे A1 कांस्टेंट सबसीक्वेंस बना लिया, ठीक है। दूसरा सबसीक्वेंस बना लिए A2, तीसरा सबसीक्वेंस बना लिए ऐसे करके AN, फिर और सबसीक्वेंस बनाए n+1, फिर ये सब जहाँ पे AI डिफरेंट टू AJ फॉर I नॉट इक्वल टू J, हर एक एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, और साथ में AI बिलोंग्स टू -1 to 1
फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू जेड प्लस ले लेते हैं, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, सब किस में बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि ये, अब इसके यूनियन ले लेते हैं, सारे जितने सब सीक्वेंस लिया ना मैंने, जो भी ये है, जो भी ये सीक्वेंस है, मान लिया सीक्वेंस ही है, इसका यूनियन ले लेंगे तो क्या आएगा, इसमें कितने सेट एलिमेंट है, काउंटेबली इनफाइनाइट, इसमें कितने एलिमेंट है, काउंटेबली इनफाइनाइट, इसमें काउंटेबली इनफाइनाइट, इसमें, ये कितने तक ले जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना। तो काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है, काउंटेबल, इस सारे का यूनियन कर लेंगे तो अगेन एक सीक्वेंस बनेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं एन, लाइक इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आई सीक्वेंस यूनियन ए जे डॉट ए आई प्लस 1 ऐसे करके यूनियन करके ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू एन सीक्वेंस होगा, जहाँ ये बिलोंग करेगा -1 से 1। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये समझ में आया आपको। ये सारे का यूनियन कर देते हैं, ये सब जितने इनफाइनाइट सीक्वेंस लिए हैं, इस इनफाइनाइट सीक्वेंस लिए हैं जिसको सब सीक्वेंस इसका बोलेंगे, इसका यूनियन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, जो कि सीक्वेंस। अब इसी सीक्वेंस का ये सारे सब सीक्वेंस हैं, ठीक है ना, हो सकता है ना पॉसिबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल होता है, तो काउंटेबल एलिमेंट है ही, काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से ये सीक्वेंस बॉन्डेड हो गया, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब सीक्वेंस, इसका ये सब सीक्वेंस A1 पे कन्वर्ज करेगा, इसका ये सब सीक्वेंस A2 पे कन्वर्ज करेगा, सारे कांस्टेंट सब सीक्वेंस है, तो लिमिट यूनिक नहीं है, तो वो भी सर्टिफाई कर रहा है कि नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब बताओ कि ये सारे रियल नंबर भी है, बॉन्डेड इस बिलोंग कर दिया है। अब सारे सब सीक्वेंस इसी सीक्वेंस के सब सीक्वेंस है, और सारे सब सीक्वेंस डिफरेंट रियल नंबर पे कन्वर्ज कर रहे हैं, है ना। तो जितने लिमिट सब सीक्वेंस के जितने लिमिटिंग वैल्यू आ रहे हैं जिस पे वो कन्वर्ज कर रहा है, वो कितने आ रहे हैं, इनफाइनाइट सब सीक्वेंस लिए हैं तो इनफाइनाइट लिमिट आ रहे हैं, तो इस सेट का एलिमेंट कितने मिल रहे हैं, इनफाइनाइट, नॉट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो एस हैश टू इनफाइनाइट सेट, ये क्या हो गया, गलत। क्लियर हुआ है लॉजिक, मतलब सोचना ही है इसमें बस कि एक सीक्वेंस का काउंटेबली इनफाइनाइट सब सीक्वेंस हो सकते हैं, और ये बॉन्डेड है तो हर एक सब सीक्वेंस काउंटेबली इनफाइनाइट सब सीक्वेंस जितने हैं वो सब किसी किसी लिमिट पे एग्जिस्ट करेगा, जो कि रियल नंबर का एलिमेंट है, और सारे डिफरेंट है, तो काउंटेबली इनफाइनाइट सब सीक्वेंस एक सीक्वेंस का मिल सकता है, और काउंटेबली इनफाइनाइट सब सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो लिमिट आ रहा है वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट आ रहा है। सो तो एस हैज़ टू भी फाइनाइट गलत है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर ऐसा लेते तो फाइनाइट होता है, बट बोल रहा है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं, एस हैज़ टू भी होना है, इसको ऐसा नहीं ज़रूरी है ना, बस मोर देन 2 एलिमेंट होगा, तो खाली थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। सो बस सीक्वेंस के कितने सब सीक्वेंस होते हैं, इस लॉजिक पे ये क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। सो ओके, थैंक यू।